होर्मुज़ को अमेरिकी नक्शे में दिखाने पर मची खलबली और कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन उबाल पर एशियाई मार्केट झुलस गया और इसकी आंच घरेलू मार्केट में भी महसूस हुई। लगातार सातवें कारोबारी दिन आज मार्केट में खलबली का दबाव दिखा। इंट्राडे में सेंसेक्स 400 पॉइंट्स से अधिक टूट गया तो निफ्टी भी फिसल कर 24,000 के करीब आ गया और दिन के आखिर में ये गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट में तेज दबाव दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 आज 0.21% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी 0.51% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेक्टर वाइज आज आईटी सेक्टर ने मार्केट को संभालने की कोशिश की और निफ्टी आईटी आधे फीसदी से अधिक मजबूत हुआ। हालांकि एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली की आंधी ने मार्केट को तोड़ दिया। निफ्टी एफएमसीजी 0.55 तो निफ्टी ऑटो 0.27% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बिकवाली के इस माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से अधिक घट गया। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज 19 अगस्त को सेंसेक्स 325.78 पॉइंट्स यानी 0.42% की गिरावट के साथ 76,909.68 और निफ्टी 76.60 पॉइंट्स यानी 0.32% की फिसलन के साथ 24,078.30 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 412.57 पॉइंट्स टूटकर 76,822.89 और निफ्टी 129.25 पॉइंट्स टूटकर 24,025.65 तक आ गया था। 10 अगस्त को 2026 के लगभग फ्लैट क्लोजिंग 24,583.30 से निफ्टी इन 7 दिनों में आज के ट्रेंड के निचले स्तर से 558.15 और सेंसेक्स 13 अगस्त को 0.15% की बढ़त के साथ 78,079.96 के क्लोजिंग से 4 दिन में 1,257.07 पॉइंट्स टूट गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 18 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,92,18,400.66 करोड़ था। आज यानी 18 अगस्त 2026 को ये घटकर 4,88,71,168.96 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ है कि निवेशकों की पूंजी में आज 3,47,231.69 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं जिसमें आज 9 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। दिन के आखिर में आज एचसीएल टेक, जोमेटो की एटर्नल और कोटक बैंक में सबसे अधिक बढ़त रही तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और एल&टी में रही। 20 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि यूएस में एफओएमसी की बैठक में मिनट्स जारी होने से पहले बाजार सतर्क दिखे। निवेशकों को चिंता है कि महंगाई के खिलाफ फेडरल रिजर्व की लड़ाई जारी रह सकती है। अमेरिका ईरान सीज फायर खत्म होने के बाद कोई कूटनीतिक समाधान न निकलने से कच्चे तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड ऊंचे बने रहे, जिससे जोखिम से बचने का रुझान मजबूत हुआ। एशियाई बाजारों में आई कमजोरी का असर भारतीय इक्विटी बाजार पर भी दिखा और यहां भी बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। हालांकि आईटी शेयरों ने वैल्यू बाइंग और कमजोर रुपए से मिले सपोर्ट के कारण बेहतर प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजों का सीजन खत्म हो गया। इस अवधि के कॉर्पोरेट नतीजे आमतौर पर उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे अर्निंग्स की मजबूती पर भरोसा बढ़ा है। हालांकि बाजार को मिल रहे इस फौरी सपोर्ट के कमजोर पड़ने के साथ अब कच्चे तेल की धारा ही इसकी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा। निफ्टी 76 अंक नीचे बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 326 अंक गिरा। सेक्टर की बात करें तो आईटी और डिजिटल इंडेक्स में कुछ खरीदारी दिखी जबकि डिफेंस इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। टेक्निकली इंटरडे चार्ट पर मार्केट में लोअर टॉप सीरीज बन रही है और डेली चार्ट पर बेरिश कैंडल बनी है जो काफी हद तक नेगेटिव संकेत है। इसके अलावा लंबे समय बाद निफ्टी 50 डे एसएमए के नीचे बंद हुआ है जो मौजूदा लेवल से और कमजोरी का संकेत है। ऐसे में इंटरडे मार्केट का ट्रेंड कमजोर दिख रहा है, लेकिन अगर निफ्टी 24,150 के रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो एक छोटी पुल बैक रैली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर जाने पर 24,300 से 24,350 के लेवल पर टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर 24,000 के नीचे बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। अगर निफ्टी इससे नीचे जाता है तो ये 24,900 से 24,850 तक गिर सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,950 से 23,900 के जोन में है। अगर निफ्टी जोन के नीचे चला जाता है तो उसमें और गिरावट आ सकती है और ये शॉर्ट टर्म में 23,750 और फिर 23,600 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,230 से 24,250 के जोन में है। सुदीप शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी भी गिरावट के साथ खुला और आज के सेशन के ज्यादातर समय ये एक सीमित दायरे में ही रहा।
कारोबारी सत्र के अंत में इसमें गिरावट आई। बैंक निफ्टी अपने 50 डे ईएमए के नीचे चला गया था, लेकिन दिन के आखिर में उसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ये वो लेवल है जिसे इंडेक्स पिछले 6 सेशन से बनाए रखने में कामयाब रहा है। दूसरी ओर पिछले 3 सेशन से 20 डे ईएमए बैंकिंग बेंचमार्क के लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो आरएसआई लगातार नीचे जा रहा है, जबकि एमएसीडी लाइन भी गिर रही है और साथ ही रेड हिस्टोग्राम बार बढ़ रहे हैं, जो धीरे धीरे बेरिश मोमेंटम बनाने का संकेत है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 56,800 से 56,700 जोन में है। अगर ये इस जोन के नीचे बना रहता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है और ये शॉर्ट टर्म में 56,300 और फिर 56,000 तक गिर सकता है। ऊपर की ओर इसके लिए सबसे नजदीक रेजिस्टेंस 56,600 से 57,700 जोन में है।